गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि संकट मोचन की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज हम एक टॉपिक का अभ्यास से शुरू कर रहे हैं। आप लोग में एक चीज़ डिमेरिट हम देख रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं परंतु अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। आज हम एक टॉपिक का अभ्यास से शुरू करते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है पहला कि नैनार कौन थे। तो नैनार कौन थे? तो देखिए, नैनार जो थे वे शिव भक्त थे। नैनार कौन थे? वे थे शिव भक्त। दूसरा जो सवाल है वो है कि नैनार भक्तों की संख्या कितनी थी। तो नैनार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो वह थी 63। तीसरा जो प्रश्न है वह है अलवार कौन थे। तो अलवार जो थे वे विष्णु भक्त थे। अलवार कौन थे? तो अलवार विष्णु भक्त थे। तो देखिए, अलवार कौन थे? तो अलवार आपके विष्णु भक्त थे। अगला प्रश्न है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी। तो अलवार संतों की जो संख्या थी वह थी 12। नेक्स्ट प्रश्न है अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी। तो अलवार संतों में एकमात्र महिला जो संत थी वो थी अंडाल। फिर अगला जो प्रश्न है वह देखिए, भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक कौन थे। तो भक्ति परंपरा के प्रथम जो प्रचारक थे वे थे हमारे शंकराचार्य। आगे अद्वैतवाद का जनक कौन थे। तो अद्वैतवाद का जनक कौन थे? तो अद्वैतवाद के जनक हमारे हैं वो हैं शंकराचार्य। फिर आगे प्रश्न है कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ। देखिए, शंकराचार्य का जो जन्म है वो है 788 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक कौन थे। तो विशिष्ट अद्वैतवाद का जनक जो है वो है रामानुजाचार्य। देखिए, मैं आप लोग को इस पाठ का प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ पहले इसलिए प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं। आप देखिए, जो भी प्रश्न उत्तर जो चल रहा है या जो भी टॉपिक है या जो वीडियो चल रहा है वह आकलन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि इतना डीप कहाँ मटेरियल है। नहीं, तो यह मटेरियल आपको आकलन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है या आकलन परीक्षा से संबंधित है। यह आपको पता होना चाहिए कि आकलन परीक्षा में जो है वह 70% आपको बुक से आना है और यह बुक का ही सवाल है। अगर आपको यकीन न लगे तो आप 7वां क्लास का बुक में आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। आप लोग अच्छी तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से प्रमुख चिश्ती सूफी संत कौन थे। तो इसमें से प्रमुख चिश्ती सूफी संत जो थे हमारे वो थे निजामुद्दीन औलिया। देख रहे हैं आप। आगे फिर है, कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो कादरी सिलसिला का संस्थापक जो थे वो थे हमारे अब्दुल कादिर। आगे जो बात है कि सूर सागर किसकी रचना है। तो देखिए, सूर सागर सुर लहरी जो रचना है वो है आपका सूरदास का। मीराबाई किसकी बेटी थी। देखिए, प्रश्न देख रहे हैं ना, यही सब डीप हो जाता है लेकिन डीप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बुक का मटेरियल है और आपको बुक से उठाया गया है। कहीं डीप से हम लोग जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मीराबाई किसकी बेटी थी। तो मीराबाई जो थी वो रतन सिंह राठौर की बेटी थी और यह कृष्ण भक्ति में इतना लीन थी कि कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा करती थी। आगे है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो देखिए, गुरु नानक का जन्म जो है वो आपको हुआ है 1469 ईस्वी में। फिर आगे है कि बीजक में किसके उपदेशों को संग्रहित किया गया है। देखिए, जो कबीर दास जी अपने जो भी कविता के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ के माध्यम से जो भी उपदेश दिया करते थे उनके सारे उपदेशों को बीजक में संग्रहित किया गया है। तो यानी कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित किया गया है। तो बीजक में
कबीरदास के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक किसकी उपासना करते थे? तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। देख रहे हैं, गुरु नानक किसकी उपासना करते थे? तो निर्गुण ब्रह्मा की। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न अभ्यास था वह समाप्त हो गया। अब इस पाठ के आप टॉपिक को, अगर आपको लगता है कि सब चीज़ कहाँ है कैसे है, तो इसके पाठ के टॉपिक को आप आगे पढ़िए ध्यान से। अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर हम आपको आशा दिला रहे हैं कि आकलन परीक्षा पास ही नहीं, आकलन परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आप लाइएगा। लेकिन इसके लिए आप कम से कम मन को एकाग्र करके कुछ, लगभग यह जो टॉपिक चलता है वह 20 से 30 मिनट का होता है, तो आप 20 से 30 मिनट में शांति से दिमाग से आप धीरे धीरे एकाग्र होकर मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरे साथ पढ़ाई कर लीजिए, तो आप निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आगे इस पाठ के लिए हम जो टॉपिक बना दिए हैं उस टॉपिक को भी थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लीजिए। देखिए, जो पाठ है वह आस्था एवं विश्वास, क्लास 7 का किताब से है। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा की गई है। अलग अलग धर्म के लोग इस शक्ति को ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि के नामों से जानते हैं। देखिए, आस्था एवं विश्वास में क्या है कि सभी लोग यही जानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि की रचना की है। लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं, कोई बोलता है कि ईश्वर रचना किए, कोई बोलता है भगवान रचना किए, कोई बोलता है अल्लाह रचना किए हैं। लेकिन ये तो क्लियर है, सबको यही सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसको हम लोग नहीं देखते हैं, जो सृष्टि की रचना किए हैं। तो यहीं से शुरू होता है हमारा आस्था एवं विश्वास। तो देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक है कि दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में शैव, नैनार और वैष्णव अलवार संप्रदाय ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दो संप्रदाय के लोग क्या करने लगे, धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। पहला संप्रदाय कौन था, तो शैव, नैनार। शैव जो यानी कि जो शिव को मानने वाले लोग थे उसको हम लोग नैनार कहते हैं, और जो वैष्णव को मानने वाले लोग थे उसको हम लोग अलवार कहते हैं। तो शैव कहें या नैनार कहें, वैष्णव अलवार कहें, यानी कि नैनार कौन है, जो लोग शैव धर्म को मानते हैं, और जो वैष्णव धर्म को मानते हैं क्या बोलते हैं, अलवार। तो दो संप्रदाय हैं जो धार्मिक आंदोलन का किए नेतृत्व करने लगे। नैनार और अलवार साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। इसमें सभी जातियों के लोग होते थे, यानी कि नैनार और अलवार साधु संत जो थे घूमते रहते थे, इनका कोई अस्थायी ठौर ठिकाना नहीं था। और ये लोग साधु संत में कोई भी लोग उसमें शामिल हो सकते थे, यानी इसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं था। नैनार और अलवार के साधु संत लोग बौद्ध और जैन धर्म की कटु आलोचना करते थे। इन लोगों के हिसाब से जैन धर्म और बौद्ध धर्म अच्छा धर्म नहीं था। इन लोग क्या करते थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म की कटु आलोचना करते थे, यानी शिकायत करते थे। तो देखिए, नैनार जो थे वो शिव भक्त थे। नैनार कौन थे, शिव भक्त। तो आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नैनार कौन थे, तो नैनार शिव भक्त थे। और नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो नैनार संतों की संख्या 63 थी। एकदम इंपॉर्टेंट, उसका याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अलवार विष्णु के भक्त थे, यानी विष्णु के भक्त को क्या कहा जाता था, तो अलवार कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी, तो 12। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल। ठीक है। तो देखिए, यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हमारे साथ पढ़ाई कर लेते हैं, शांति दिमाग से बैठ के आप देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं बातों को, तो निश्चित तौर पर आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में किसी भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करेंगे तो यह सब टॉपिक आपको आएगा, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, आकलन हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि हर एक चीज़ का सिलेबस होता है। तो यह जो सिलेबस है हमारा झारखंड से है, झारखंड के बुक से है, तो यह आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दिल दिमाग को शांत करके कुछ समय के लिए हमारे साथ बैठकर
आप हमारी बातों को सुनकर, हमारे मटेरियल को देखकर पढ़ाई कीजिए। अब देखिए आगे है, भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। देखिए भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक कौन है? तो शंकराचार्य। देखिए शंकराचार्य जी के बारे में हमको इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है। तो शंकराचार्य के दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। यानी कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, या अद्वैतवाद किसके दर्शन हैं? तो शंकराचार्य जी के। देखिए शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा और हमको पढ़ना क्या है कि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? तो 788 में। कहाँ हुआ? तो कलाडी केरल में, यानी कलाडी गांव है, केरल का कलाडी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु, यानी शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो शिव गुरु। और माता जी का क्या नाम था? अरंबा। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं आप, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी तो है ही, लेकिन हमको इस परीक्षा के लिए शंकराचार्य के बारे में विशेष रूप से याद रखना है कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? तो 788 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो कलाडी केरल में। उनके पिताजी का क्या नाम था? तो शिव गुरु। और माता का नाम क्या था? आरंभ्या। अगर आप, उनकी मृत्यु कब हुआ? तो उनकी मृत्यु हो गया आपको 820 ईस्वी में। कौन जगह पर? तो बद्रीनाथ में। देखिए अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपको कम से कम बातों को सुनने से यह हो जाएगा, अभी पूरा 100% याद हो चाहे न हो, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो जब परीक्षा में आप परीक्षा देने के लिए बैठेंगे तो जैसे ही वहाँ पे आएगा कि शंकराचार्य के पिताजी का क्या नाम था, तो आपको याद आने लगेगा कि ऑप्शन अगर उसमें देखेंगे शिव गुरु तो तुरंत याद आ जाएगा कि शिव गुरु शंकराचार्य जी के पिता का नाम था। फिर है आगे, अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अद्वैतवाद का जो अर्थ है वो होता है ईश्वर ही सत्य है। अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? ईश्वर ही सत्य है। अब इसमें थोड़ा सा आगे हमको पढ़ना है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जगह है पेरम्बिदूर। तो उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु के पेरम्बिदूर में ना। फिर आगे है कि रामानुजाचार्य जो थे वो क्या थे? विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। यानी आएगा प्रश्न कि विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसमें क्या मारेंगे कि रामानुजाचार्य। देख लिए कि रामानुजाचार्य क्या थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य जो उपदेश देते थे तो उसमें चोल शासक लोग उनके उपदेशों का बहुत ही विरोध करते थे। उन लोगों को रामानुजाचार्य की भाषा या उनके विचार पसंद नहीं पड़ता था, इसलिए चोल शासक लोग रामानुजाचार्य के उपदेशों का विरोध किया करते थे। अब देखिए आगे, बसन्ना और अलम्मा प्रभु जो थे वो वीर शैव आंदोलन को प्रारंभ किया था। यानी कभी प्रश्न पूछ दे कि वीर शैव आंदोलन को किसने आरंभ किया, यानी किसने शुरुआत किया, तो उसके आंसर कौन जाएंगे? बसन्ना और अलम्मा प्रभु। आगे देखिए, सूफीवाद या सूफी संप्रदाय का उदय दिल्ली सल्तनत काल में हुआ। यानी सूफीवाद का उदय कब हुआ है? तो दिल्ली सल्तनत काल में। सूफी संतों ने क्या किया? तो सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को उदार बनाया और उदार बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बल किसने दिया? तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? सूफी संत लोग। आप निजामुद्दीन औलिया को देखिए कि क्या थे? निजामुद्दीन औलिया एक प्रमुख चिश्ती सूफी संत थे। ठीक है, आगे हैं कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे शेख अब्दुल कादिर। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी आपको हाईलाइट किया हुआ है आप उस हाईलाइट को भी आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, और इस हाईलाइट को भी अगर आप अपने कॉपी पर लिख लेते हैं तो निश्चिंत ही आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तुलसीदास के बारे में भी पढ़ना है इस चैप्टर में। तो तुलसीदास का से तो तुलसीदास जो थे महानतम वैष्णव भक्त में से एक थे।
इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, यानी कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास वैष्णव के भक्त थे। ठीक है, आगे सूरदास। तो सूरदास जो थे वो कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे। ये कृष्ण मार्ग यानी जो कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले कवि थे, उनके क्या थे? प्रमुख भक्त कवि थे। और इन्होंने सूरसागर, सुरलहरी और सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी ये क्या की? साहित्य लहरी का आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो सूरदास जो थे वो क्या कौन कौन ग्रंथ बनाए हैं, तो किसी किसकी रचना किए हैं? तो वे सूरसागर किए हैं, सुरसरावली के किए हैं, साहित्य लहरी के किए हैं। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है। तो जो भी आपको हाईलाइट किया हुआ है यह सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को हम एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग को लगता है कि हमको आकलन परीक्षा की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सीधे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियो बार बार आपके पास भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अब देखिए मीराबाई। तो मीराबाई क्या थे? तो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति प्रीतम अथवा पति के रूप में, मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति जो थी प्रीतम अथवा पति के रूप में करते थे, यानी कि वे कृष्ण को क्या मानते थे? पति मानते थे, यानी अपना प्रीतम मानती थी। कौन? तो मीराबाई। मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान, देखिए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में। आप देख लीजिए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ है। मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई रतन सिंह राठौर की एकलौती पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रतन सिंह राठौर की एकलौती पुत्री थी। फिर आ गया कबीर का। तो कबीर का जन्म जो हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। इनका पालन पोषण जो है नीमा और नीरू, माने इनके माता पिता तो नहीं कह सकते, मतलब इनको पालन पोषण कौन किए हैं? तो नीमा और नीरू एक दंपति हैं जो निसंतान हैं, इनके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। इन्हीं लोगों ने कबीर का क्या किए हैं? पालन पोषण किए हैं। ये जुलाहे जाति के थे। कौन? नीमा और नीरू। कबीर जो थे क्या थे? हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्षधर थे। वे धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो कभी कभी ऑप्शन में आता है कि कबीर थे क्या धर्म सुधारक थे या समाज सुधारक थे, कि दोनों थे? तो आप देखेंगे कबीर का थे धर्म सुधारक के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, यानी कि दोनों थे। कबीर के उपदेशों को, जो कबीर जो थे उपदेश देते थे, उसको संग्रहित किया गया। उस बुक का नाम है बीजक, यानी कबीर के उपदेशों को कहाँ संग्रहित किया गया है? तो बीजक में। आगे है कि कबीर के अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, यानी कि कबीर के जो चाहने वाले थे या उनके मार्ग पर जो चलने वाले लोग थे वे हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों धर्म के एक साथ मिला के चलने वाले व्यक्ति थे। कबीर के अनुयायियों को क्या कहते थे? कबीर पंथी। यानी कबीर पंथी किसको कहते थे? तो कबीर जी के अनुयायी को ही कबीर पंथी कहते थे। ठीक है, आगे है गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म आपको 1469 ईस्वी में तलवंडी, देख रहे हैं ना, तलवंडी जो वर्तमान समय में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, यह जो है सभी पाकिस्तान में है। यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो अगर कोई बात करें तो तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? ननकाना साहब। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? तो 1469 में। आगे बात करें कि जो गुरु नानक जो थे वो क्या थे? तो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? निर्गुण ब्रह्मा की। यानी प्रश्न आ जाए गुरु नानक किसकी उपासना करते थे? तो निर्गुण ब्रह्मा की। आगे है
कि गुरु नानक ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच, इन सभी जो क्या थे रूढ़िवादी विचारधारा से, उन सब का विरोध करते थे। कौन? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक ने अपने उपदेशों को छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिया, यानी गुरु नानक जी अपने उपदेश को कविता के रूप में बताते थे। और इनके कविताओं को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संग्रहित किया। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि गुरु नानक के कविताओं को किस में संग्रहित किया गया है, तो उसका कहाँ संग्रहित किया गया है? तो आदि ग्रंथ में। और किसने संग्रहित किया है? कौन, मतलब उसको जमा करके लिख दिया है एक जगह? तो है अर्जुन देव। सिख द्वारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि सिखों द्वारा सामूहिक भोजन को लंगर कहा जाता है। लंगर क्या है? तो सामूहिक भोजन, मैंने बहुत सारे लोग एक हाथ से क्या करेंगे, भोजन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंगर। गुरु नानक जी का जो विचार था उस पर सिख आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और गुरु नानक ने परमात्मा के लिए, यानी गुरु नानक जो थे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, परंतु परमात्मा के लिए इन्होंने कभी हरि राम बोला है, कभी अल्लाह भी बोले हैं, कभी खुदा भी बोले हैं। यानी कि परमात्मा के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग किए हैं। कौन? तो गुरु नानक जी। आप देखिए, इन सभी टॉपिक को आप पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्न अभ्यास को एक बार फिर कर लीजिए। प्रश्न अभ्यास कहाँ है? तो सबसे पहले इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास ही कराया गया है। अगर आप प्रश्न अभ्यास को फिर से एक बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि यह टॉपिक आपके लिए कंप्लीट हो जाता है और आप लोगों को लगे कि हमारे साथ जुड़ने से आपकी आकलन परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़े और अपने साथियों को भी यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि हमें भी लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं। और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन एक बार हम ज़रूर फिर से कहेंगे कि आप जब तक एकाग्र होकर इन बातों को नहीं सुनेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं होगी। और इतना आशा जरूर दिलाते हैं कि जिस तरह से मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैसा मटेरियल आपके परीक्षा से संबंधित और कहीं नहीं मिलेगा। या तो आपको खुद से तैयारी करना पड़ेगा, या फिर नहीं कर पाते तो हमारे साथ जुड़ कर तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो आपको और ही बोरी मटेरियल बहुत सारे मार्केट में हैं, आप उसको लेंगे तो पढ़ना है क्या, तो पढ़ाया जाएगा क्या। और हमको कहना है कि जो चीज़ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो उसको हमको पढ़ना है। और आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आपको 70% आपके बुक से पढ़ना है। तो आपके बुक से पर्सनल मटेरियल कोई नहीं बनाता, लेकिन हम आपको आपके बुक से पर्सनल मटेरियल बनाकर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पढ़ाई कीजिए।